नमोस्तु आचार्य श्री। चंदा जैन आष्टा से शंका कर रही हैं, हम अपनी अनंतानुबंधी कषाय का शमन किस प्रकार करें और इस कषाय का संस्कार काल कितना होता है? किसी भी पर पदार्थ में यह मैं हूँ और यह मेरा है, ऐसा जब तक तीव्र मोह है तब तक ये अनंतानुबंधी कषाय होती है। जब हमारे भेद विज्ञान के बल से, तत्व ज्ञान के बल से, तत्व के निर्णय करने से कि मेरा पर पदार्थ कुछ भी नहीं है और मैं पर पदार्थ का नहीं हूँ, मैं इसका नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है, मैं भिन्न हूँ, यह जब ज्ञान हो, ऐसी श्रद्धा हो तो अनंतानुबंधी कषाय का शमन होता है। हमें तत्व ज्ञान के बल से ही इस कषाय का शमन करना पड़ेगा। लेकिन अभी जैसे शरीर के बारे में यह मैं हूँ ऐसी भावना आती है, मेरा जन्म हो गया, मेरा मरण हो गया, मुझे रोग हो गया, मैं बीमार हो गई, मैं दुखी हो गया, मैं सुखी हो गया, मैं गरीब हो गया, मैं अमीर हो गया, मैं रूपवान हो गया, मैं कुरूपवान हो गया, मैं काला हो गया, मैं गोरा हो गया, मैं मोटा हो गया, मैं छोटा हो गया। ये सब कुछ ये पर है और पर में हम अपना राग और मोह इतना तीव्र लगा रहे हैं कि उससे जुदा नहीं हो पा रहे हैं, उससे अलग नहीं हो पा रहे हैं। यह जो मोह और राग ये कषाय है, ये अनंतानुबंधी की कषाय है और यह कषाय का शमन मात्र तत्व के निर्णय से, अनुभव से होता है कि मैं पर पदार्थ रूप नहीं हूँ, ये रंग रूप आदि मैं नहीं हूँ, शरीर मैं लेके नहीं आया, न लेके जाऊंगा, ये सब छूट जाएगा, मैं अकेला था, अकेला हूँ रहूँगा। इस प्रकार का जो ज्ञान होने से हमारी अनंतानुबंधी जो कषाय है, जो संसार के साथ, मिथ्यात्व के साथ अनंत अनुबंध हो रहा था, संबंध हो रहा था, वो टूट जाता है। यदि अनंतानुबंधी के भाव चलते रहे तो इसका संस्कार काल अनंत काल तक चलता है। अनंत काल तक हम अनंतानुबंधी के संस्कार काल चला सकते हैं। अनादि काल से तो चला ही रहे हैं, अभी तक अनंतानुबंधी के संस्कार, ऐसे कषाय, ऐसे परिणाम शरीर में पर पदार्थ में मोह पर प्रवृत्ति होने से और अनंत काल तक भी ऐसे परिणाम हम चला सकते हैं। इसलिए अनंतानुबंधी के संस्कार काल अनंत काल के होते हैं। इसको तोड़ना चाहिए तत्व का निर्णय करके, चिंतन करके। नमोस्तु आचार्य श्री। जेपी शन वायर्ड गुजरात से शंका कर रहे हैं, विदेश क्षेत्र में तीर्थंकर की अवगाहना कितनी होती है? विदेह क्षेत्र में जो तीर्थंकरों की जो अवगाहना होती है वो 500 धनुष की होती है। क्योंकि विदेह क्षेत्र जो है, जैसे अपने कर्म भूमि में जो चतुर्थ काल है उसका जो प्रारंभ का, आदि का जो काल है चौथे काल का, वैसा ही काल जो है विदेह क्षेत्र में सतत ही वैसा ही रहता है। तो जैसे अपने आदिनाथ भगवान की 500 धनुष की काया अवगाहना, इसी प्रकार से विदेह क्षेत्र में श्रीमंदर स्वामी आदि की जो तीर्थंकरों की अवगाहना है वो 500 धनुष की होती है। नमोस्तु आचार्य श्री। डॉक्टर समीर मेहता कोटा से, उनकी शंका है, क्या आकाश गंगा भी जम्बू द्वीप का भाग है? जैसे मध्यलोक में जम्बू द्वीप है, ऐसे ही मध्यलोक में ये आकाश गंगा आदि जो साइंस कहती हैं, विमान आदि, ये भी उसी मध्यलोक का हिस्सा है, जम्बू द्वीप का हिस्सा नहीं है। जम्बू द्वीप तो अपने चित्रा पृथ्वी के ऊपर बना हुआ एक स्थान है मध्यलोक के बीचों बीच। लेकिन आकाश गंगा आदि जो हैं वो ढाई द्वीप में, पूरे में कहीं भी हो सकती हैं और ढाई द्वीप के बाहर भी स्थिर रूप से हो सकती हैं। इसलिए जम्बू द्वीप का हिस्सा ये आकाश गंगा आदि नहीं है। नमोस्तु आचार्य श्री। डॉक्टर धनंजय जैन कोला महाराष्ट्र से, उनकी शंका है, क्या विदेश क्षेत्र की आर्यखंड में ही तीर्थंकर होते हैं? क्या मलेच खंड की व्यवस्था भरत खंड के मलेच खंड जैसी ही होती है? विदेश क्षेत्र की जो नगरियां हैं उनकी जो व्यवस्थाएं हैं वो भरत क्षेत्रवत हैं। जैसे भरत क्षेत्र में एक आरखंड और 5 मलेच्छ खंड होते हैं, ऐसे विदेश क्षेत्र की प्रत्येक नगरियों में एक आरखंड और 5 मलेच्छ खंड होते हैं। आरखंड में ही तीर्थंकरों का जन्म होता है, मलेच्छ खंड में नहीं होता है। और जैसे मलेच्छ खंड यहाँ के भरत और ऐरावत क्षेत्र के होते हैं, वैसे ही मलेच्छ खंड जो हैं वह विदेह की नगरियों में होते हैं, कोई अंतर नहीं होता है। जैसे यहाँ के मलेच्छ खंड के मनुष्यों की
प्रवृत्ति जो है वो म्लेच्छ रूप होती है, धर्म कर्म अच्छा नहीं करते हैं। इसी प्रकार से वहाँ के भी म्लेच्छ खंड के जो जीव हैं, मनुष्य हैं, वो भी धर्म आदि नहीं करते हैं, नास्तिक होते हैं और व्यसनी होते हैं, कुव्यसनी होते हैं। इस प्रकार से वही व्यवस्था जो भरत क्षेत्र के म्लेच्छों की है, वही विदेश क्षेत्र के म्लेच्छों की भी है। नमोस्तु आचार्य श्री। शिल्पा जैन उदयपुर से आई हुई हैं, जो रोज आपका शंका समाधान देखती हैं, वो अपनी शंका लेके आई है। नमोस्तु महाराज जी, मैं शिल्पा जैन उदयपुर से आपके समक्ष एक शंका लेकर आई हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या हम देवशास्त्र गुरु के अलावा किसी अन्य देवता की पूजा कर सकते हैं? देखिए, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे जो गुरु हैं, अर्थात देव जो वीतरागी हैं, हितोपदेशी हैं, सर्वज्ञ हैं, जिन्होंने 18 प्रकार के अपने दोषों को नष्ट कर दिया है, ऐसे ही परमात्मा सच्चे देव कहलाते हैं। और ऐसे ही देवों की हम जो है भक्ति, आराधना, नमस्कार, पूजा, अर्चना आदि करते हैं, क्योंकि हम वीतरागता चाहते हैं। हम भी वैसा ही बनना चाहते हैं जैसे भगवान आप हैं, इसलिए ऐसे भगवान की पूजा पाठ करना चाहिए। देव शास्त्र, उनके द्वारा कहा हुआ जो वचन है, उनके द्वारा जो कही हुई वाणी है, उस वाणी को हम नमस्कार करते हैं और उसका ही हम अभिनंदन करते हैं। और जो उनके मार्ग में चल रहे हैं, ऐसे गुरु, निर्गंथ गुरु, दिगंबर गुरु, जिनके पास तन में एक वस्त्र नहीं है और जो निष्परिग्रही हैं, मोह माया से रहित हैं, ऐसे हमारे जो निर्गंथ गुरु हैं, जो मोक्ष मार्ग में लगे हुए हैं, आत्म कल्याण में लगे हुए हैं, सौ पर कल्याणक भी हैं, तो ऐसे जो हमारे निर्गंथ जो साधु संत हैं, जो व्रती हैं, संयमी हैं, चारित्रवान हैं, उनकी हमें पूजा पाठ, आराधना, वंदना और नमस्कार करना चाहिए। क्योंकि हम मोक्ष मार्ग में जाना चाहते हैं, इसलिए मोक्ष मार्गों की पूजा करते हैं। लेकिन जो रागी हैं, द्वेषी हैं, मोही हैं, असंयमी हैं, अभी असंयमी पर्याय को प्राप्त हैं, तो हम उनकी पूजा पाठ आदि नहीं कर सकते। हाँ, ये हो सकता है कोई सम्यक दृष्टि देवी देवता हो तो उसे हम यथायोग जय जिनेंद्र आदि कर सकते हैं। जैसे हमारे मंदिरों में भी सम्यक दृष्टि देवी देवताएं विराजमान होते हैं, तो उनको आप यथायोग जय जिनेंद्र, उनके योग जो कार्य है यथायोग संभव उनको अर्पण, ग्रहण आदि कुछ वस्तु दे सकते हैं। लेकिन वीतराग भगवान जैसे नमस्कार, पूजन पाठ उनका नहीं कर सकते हैं। और अन्य देवी देवताओं की तो बात ही नहीं बनती है, क्योंकि वो अभी बिल्कुल असंयमी है, मिथ्या दृष्टि है, और मिथ्यात्व का पोषण करने से हमारे में भी मिथ्यात्व का भाव पैदा होगा। हम भी सांसारिक सुखों की इच्छा से उनसे जुड़ने के बाद हमारा संसार ही बढ़ेगा। इसलिए कभी भी अपने देव शास्त्र गुरु को छोड़ के किसी को नमस्कार नहीं करते हैं। हाँ, अपने माता पिता आदि को जो प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, वो धर्म मान के नहीं करते हैं, वो उपकार मान के करते हैं। उपकार की दृष्टि से हम माता पिता के चरण छूते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जहाँ धार्मिक भाव आ जाता है, वो धार्मिक भाव में हमें वहीं पर नमस्कार करना है जहाँ पर वीतरागता हो, निर्गंत हो, दिगंबर हो और आत्मा को परमात्मा बनाने वाली जहाँ पर बात हो, उसी को हमें पूजा पाठ, अर्चना, स्वाध्याय, नमस्कार, प्रणाम आदि करना है, शेष को नहीं। सभी को सादर जय जिनेंद्र। हमारे पास तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी है, जिसमें चित्रों और स्लाइडों के माध्यम से सरलीकरण करके अर्थ समझाया हुआ है, जो आचार्य श्री के श्रीमुख से समझाया गया है। और जो भी महानुभाव इस तत्वार्थ सूत्र की प्रथम अध्याय की पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं एवं द्वितीय एवं तृतीय अध्याय की पुस्तकों को छपवाना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। एवं जो भी पुण्यार्जक बनना चाहते हैं वो भी नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।